द्वापर में पूतना एक थी जो दिखाई देती थी, क्योंकि उसका विशाल रूप था, भयानक थी। उसके दाहिने स्तन से बाएं स्तन तक की दूरी 6 कोस की थी। ओहो, वो तो बहुत विशाल थी, इसीलिए वो सभी को दिखाई देती है। लेकिन कलयुग में ऐसी करोड़ों पूतनाएं हैं। ये नहीं कि स्त्रियां, पुरुष भी पूतना हैं। वो कैसे? दूसरों के प्रति जलन, दूसरों के बच्चों के प्रति जलन, दूसरों को देखकर नहीं सुहाना, धन पर जलना, किसी को देखकर खुश नहीं होना, ये पूतना का ही लक्ष्य है। तो आइए जानते हैं कि पूतना कौन थी और उसने भगवान श्री कृष्ण को दूध भी पिलाया और जहर भी पिला दिया। आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन घंटी और एक बार कमेंट में लिखे राधे 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 राधे, क्योंकि आप श्री कृष्ण के भक्त हैं और बात वही सुनता है जिससे भगवान से प्रेम होता है। चलते हैं। जब भगवान ने वामन अवतार लिया था तो राजा बलि के यहाँ भगवान पहुंच गए और राजा बलि की कन्या थी रत्नमाला, जिसका नाम था रत्नमाला। तो वामन अवतार में भगवान बहुत सुंदर रूप में गए थे। भगवान का रूप तो बहुत ही सुशोभित करने वाला होता है, मोहित कर देता है। रत्नमाला ने सोचा कि ऐसा पुत्र अगर मेरे हो जाता या हो जाए तो मैं उसे अपनी गोदी में बिठाकर अपने स्तन से उसे दूध पिलाती। भगवान भावनाओं को तुरंत समझते हैं और जैसे ही समझे भगवान ने कह दिया तथास्तु। और जब राजा बलि से भगवान ने 3 पग धरती मांगी थी तो 3 पग में भगवान ने सब कुछ ले लिया था। और जब रत्नमाला ने ये देखा तो उसके मन में क्रोधित होकर विचार आया कि ऐसा बालक अगर मेरे हो जाए तो उसे अपने स्तन में दूध में जहर मिलाकर पिला दूं, उसे खत्म कर दूं। भगवान भावनाओं को तुरंत समझते हैं और भगवान भाव के ही भूखे हैं। भगवान ने कह दिया तथास्तु, आपकी यह इच्छा भी पूरी होगी। जब द्वापर में भगवान कृष्ण ने अवतार लिया तब कंस ने पूतना को भगवान श्री कृष्ण का वध करने पहुंचाया था और पूतना भगवान श्री कृष्ण को प्रथम दूध पिलाती है और दूध में मिलाकर जहर पिलाती है। उसकी दोनों इच्छाएं पूरी होने के बाद भगवान श्री कृष्ण उसका वध करते हैं और पूतना का वध हो जाता है। तब नगरवासी उसे उसके टुकड़े कर उसे काट कर दाह संस्कार करते हैं। पूरी नगरी में सुगंध की लहरें दौड़ गई। वो कैसे? भगवान जिसका वध करते हैं समस्त दुखों से और वासनाओं और अपने लोभ लालच को त्याग कर भगवान के शरण में हमेशा चला जाता है। इसलिए वो सुगंध उसमें आई थी, क्योंकि भगवान ने उसका उद्धार किया है।